हमारी लड़ाई तो भैया तूफान से है, लहरों में मुझे मत उलझाओ। हमारी लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से है, हमें हिंदू मुसलमान से नहीं। हिंदू मुसलमान कोई आज नहीं आए हैं, बहुत पहले से रहे हैं। हम अंधभक्त नहीं हैं कि आप माला फूल से गंगा जल से छिड़कते रहो। वो तो अंधभक्तों की ट्रेनिंग कमांडो से भी खतरनाक होती है, वो बोलते हैं। उनके बच्चे जाना चाहिए वहीं मंदिर में, धूप बत्ती वो करते रहते हैं, क्योंकि धूप बत्ती की खुशबू केवल 2 घंटे होती है। और ये बाबा साहब ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है पढ़ने लिखने का, पढ़ लिख करके आज हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। अदालत का मतलब होता तो आधी रात को गोस्वामी यानी तमाम बिल हो गए, इनका काम तो आधी रात का होता है। कभी नीरव मोदी, विजय माल्या को भगा दिए आधी रात को, नोटबंदी का काम आधी रात को, बिहार की सरकार को आधी रात को, यानी सब काम इनका आधी रात को होता। तो आधी रात का किसका काम होता है भाई? चोरों को होता है, पीछे वाले रास्ते से होता है। वंचित मूल निवासियों के लिए हक अधिकार की आवाज़ उठाई जा रही, जो इनकी हकमारी की जा रही है। EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जाति जनगणना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज देखा जाए तो हर एक तरह से सिर्फ और सिर्फ मूल निवासियों के साथ ही अत्याचार हो रहा है, और बैठे बैठाए 3% के लोग मलाई खा रहे हैं। तो इसलिए अगर 2024 में खुदा न खास्ता अगर हम लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के इनको राष्ट्र से बेदखल करने का काम नहीं किए तो राष्ट्र एक तरह से नवीन रियासतीकरण की तरफ जा रहा है। फिर से उन्हीं बादशाहों का राज होगा जो हुक्म करेंगे। एक तरह से आज भी वही चल रहा है जो हुक्म होता है ऊपर से। आज कोर्ट कचहरी का मतलब कुछ नहीं रह गया है, जो ऊपर से आदेश होता है वही चल रहा है। अदालतों का कोई मतलब नहीं है। अदालत का मतलब होता तो आधी रात को गोस्वामी यानी तमाम बिल हो गए, इनका काम तो आधी रात का होता है। कभी नीरव मोदी, विजय माल्या को भगा दिए आधी रात को, नोटबंदी का काम आधी रात को, बिहार की सरकार को आधी रात को, यानी सब काम इनका आधी रात को होता। तो आधी रात का किसका काम होता है भाई? चोरों को होता है, पीछे वाले रास्ते से होता है। इसलिए 2024 के लिए पूरे देश से आह्वान किया जा रहा है कि सब संगठित हो जाओ और विपक्षी पार्टी के लोगों अपनी ईर्ष्या को छोड़ दो। ये तमाम जो जातीय संगठन में बटे हुए हो, SC ST दलित में बटे हुए हो, सब एक हो जाओ, एक मंच पर आकर के एकजुट होकर के। अब ऐसा नहीं, अब तो सबको रोड पे निकलना होगा, क्योंकि रोड सुनी हुई तो सांसद आवारा हो गया है। वो लोग जहां हक अधिकार की बात करना चाहिए वहां जा करके वो लोग अपनी बात कर रहे हैं। वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। कौन आदमी सबसे ज़्यादा बोलता है? किसके? प्रधानमंत्री तो खुद बहुजन समाज से है, OBC है। ऐसा है, राष्ट्रपति आपकी आदिवासी है, और क्या चाहिए? मूल निवासियों का ही तो कब्जा है। राष्ट्रपति जी का अभी तक, जब से बनी महामहिम राष्ट्रपति जी, अभी तक कोई इस देश के बारे में कुछ बोली हैं? कुछ नहीं बोली हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री OBC से आते हैं। 2024 से कौन सा काम OBC के लिए किए हैं? कौन सा दलित शोषित वंचित के लिए? कितना स्कूल बनवा दिए हैं, कितना हॉस्पिटल बनवा दिए हैं, कितनी कल कारखाने बनाए हैं, ये तो बता दें। क्योंकि पीते हैं वो एक चीज़ है, आपको भी दिन भर माला फूल से नहलाते रहें और शाम को बच्चे रोटी ना। हम अंधभक्त नहीं हैं कि आप माला फूल से गंगा जल से छिड़कते रहो। वो तो अंधभक्तों की ट्रेनिंग कमांडो से भी खतरनाक होती है, वो बोलते हैं। उनके बच्चे जाना चाहिए वहीं मंदिर में, धूप बत्ती वो करते रहते हैं, क्योंकि धूप बत्ती की खुशबू केवल 2 घंटे होती है। और ये बाबा साहब ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है पढ़ने लिखने का, पढ़ लिख करके आज हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। यही तो सबसे बड़ा उनके पेट में मरोड़ा हो रहा है कि अगर अब नहीं इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा छीन नहीं लोगे तो ये लोग आज देख रहे हो दरी बिछाने वाले आज टेंट लगा करके संविधान हक अधिकार से आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मांग रहे हैं। इनको देना नहीं है, इसलिए तो मोदी 24 में ऐसा है। ये तो मीडिया वाले रट रट के वो भी कह रहे हैं, क्योंकि जब तक EVM नहीं हटाओगे तब तक तो मोदी को हटाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह इनके दिमाग में EVM अब उनको आदमी और किसी की ज़रूरत नहीं, किसी नेता की भी ज़रूरत नहीं है। EVM से हैंग करवा करके आ जाएंगे, जो कह रहे हो आप वही मान ले रहे हैं। क्योंकि जातिगत जनगणना होती है तो कितना फायदा हो सकता है, किसका होगा? देखिए, जाति जनगणना होती है तो जो हमारे लगभग 10 करोड़ बेरोजगार लड़के हैं, 2014 से कहीं भी कोई सरकारी भर्ती, प्राइवेट भर्ती कुछ भी हुई है, यही तो कह करके आए थे कि हम रोजगार 2 करोड़ दे। अगर दिए होते तो आज भी बेरोजगार नहीं। विश्व के सर्वे में जो हमारा आया है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या 70% युवा हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे
रहे हैं। अगर ये रोजगार पाते तो ये हक अधिकार। का कारण है इनके अंदर स्किल नहीं है। सुधीर चौधरी जो राष्ट्रवादी पत्रकार है वो कह रहे हैं युवाओं के अंदर स्किल नहीं है इसलिए बेरोजगार है वो। ऐसा है, उनके लिए तो अनपढ़ और बिना पढ़ा लिखा शिक्षित अंधभक्त चाहिए, जो कहे वही माने। क्योंकि पढ़ा लिखा कोई जाएगा तो सही बताएगा कि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों के हक अधिकार का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उनके पास तो अंधभक्त जाएंगे, वो वही बताएंगे कि ये काम करो तो आप जीत जाओगे। अरे सर मेरिट नहीं है आपके पास और मोदी जी को आप वो दे रहे हैं। ऐसा है, सबसे ज़्यादा इस समय यही तो दिक्कत है मेरे भाई। आज OBC SC ST माइनॉरिटी के लड़के पढ़ लिख करके आवाज़ उठाने लगे, पढ़े लिखे हो गए हैं, तो इसको सबसे बड़ी दिक्कत यही है। जैसे आज हमारे लोग धीरे धीरे प्रोफेसर होने लगे, डॉक्टर, इंजीनियर। ऐसा है, हिंदू मुसलमान में तो उलझाओ मत भैया। 2024 में यही सरकार कह रही है कि इन सब जो थोड़ा थोड़ा वक्ता है, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इनको हिंदू मुसलमान में उलझाए रहो ताकि ये इसी में सीमित रहे। हमारी लड़ाई तो भैया तूफान से है, लहरों में मुझे मत उलझाओ। हमारी लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से है, हमें हिंदू मुसलमान से नहीं। हिंदू मुसलमान कोई आज नहीं आए हैं, बहुत पहले से रहे हैं। और हिंदू मुसलमान हमारे देश का विश्व में अलग ही एक पहचान है। वो टाइट नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ जाते हैं उनके बन जाते हैं। उनके अंदर कोई एक क्वालिटी है, उनके गले में कोई एक ऐसी जगह हुआ मंत्र पड़े हैं, जब तक वो बोलते हैं आपको भी लगता है यही सही है, बाकी दुनिया गलत। जो ही जाते हैं सब लोग लगता है कि बहुत ठग लिया गया, पूरा देश ठगा महसूस कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मर जा मोदी मर जा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं ना जा मोदी ना जा। ये ऐसा है, कुछ IT सेल के संगठन आप ही लोगों की तरह, उनकी भी गोदी मीडिया है जो रात दिन उन्हीं के बारे में चिल्ला चिल्ला के कहती है कि और आपका तो समाचार दाब दिया जाता है, लेकिन वो उनका समाचार रात दिन यही खुलेआम बोलता रहता है, क्योंकि उनको सुबह से शाम तक यही मुद्दा मिल जाता है, यही चिल्लाते हैं।